हुजूर ये इरशाद फरमाए कि कुछ 11वीं शरीफ के हवाले से भी हमारी मिसकंसेप्शंस कुछ होते हैं, उसको अगर दूर फरमा दें कि ये क्यों मनाया जाता है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है 11वीं शरीफ के हवाले से। 11वीं शरीफ सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में और बतौर ख़ास आपके ईसाले सवाब के लिए है। तो इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो दो है। एक तो है कि बतौर ख़ास किसी एक दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल के किसी वली को याद करना, एक चीज़ तो इसमें ये है। दूसरा ये है कि इसमें ईसाले सवाब किया जाता है। तो अब ये दो चीज़ें यहाँ पर जमा है, ईसाले सवाब और किसी वली को बतौर ख़ास याद करना। ये दोनों चीज़ें जुदा जुदा अपनी अपनी जगह पर निहायत आला दर्जे के मुस्तहब्बात में से हैं कि किसी वली को याद करना। तो अब वली को याद करना ये तो खुद कुरान पाक के अंदर मौजूद है। खुद कुरान पाक की आयत मुबारक है वज़कुर फिल किताबी मरियम, सूरह मरियम के अंदर ये आयत मुबारक है कि किताब में यानी कुरान पाक में हज़रत मरियम का जिक्र करो। तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या थी? अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक वलिया थी और उनका तज़किरा करने का रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है। फिर उनके वाक़यात और उनकी करामत कुरान पाक के अंदर बयान की गई है कि उनके हुजरे में बेमौसम फल अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको अता फरमाता था। फिर उनकी इबादत का तज़किरा ये कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि वो अपने हुजरे के अंदर तशरीफ़ फरमा थी। तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़िक्र करने का हुक्म दिया, फिर उनके इबादत का बयान फरमाया, वसजुदी वरकाई, रुकू और सजदा इस दोनों का बयान फरमाया। फिर उनके फ़ज़ाइल बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन्हें जहान वालों पर चुन लिया, इनको मुंतखब कर लिया। फिर उनकी करामत का बयान किया। ये चार चीज़ें कुरान पाक के अंदर मौजूद है। तो वली की याद इसी का तो नाम है कि हम वली को बहैसियत वली याद करते हैं, उसकी इबादत और रियाजत का तज़किरा करते हैं, उसके कश्फ व करामात का तज़किरा करते हैं और हम उसके फ़ज़ाइल जो है वो पढ़ते हैं या वो उसके फ़ज़ाइल सुनते हैं। तो यही चीज़ है वो 11वीं शरीफ के अंदर की जाती। इसी तरह कुरान पाक के अंदर सूरह नमल के अंदर हज़रत आसफ़ बिन बरखिया, जो असल आसफ ही उनका नाम है, वैसे आसिफ कहा जाता है, तो उनका तज़किरा और उनकी करामत जो है ये कुरान पाक के अंदर मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे के साथ उनका तज़किरा कुरान पाक में मौजूद। फिर कुरान पाक के अंदर 15वें पारे में एक पूरी सूरत औलिया किराम के बारे में है जिसका नाम सूरह कहफ। सूरह कहफ जो है ये उन 7 या उन 8 औलिया किराम का तज़किरा है कि जिनका पूरा वाक़या बित तफ़सील अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान पाक में बयान फरमाया और जिसको फरमाया कि असहाबे कहफ का वाक़या हमारी अजीब निशानियों में से है। ये कुरान पाक। फिर उसके बाद उनका पूरा वाक़या बयान फरमाया, उनका 309 साल तक सोए रहना गार के अंदर ये बयान किया। फिर इरशाद फरमाया व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, हम उनके पहलू दाएं और बाएं बदलते रहते हैं। ये उनकी करामत है कि 309 साल तक सोए रहे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ना उनका बदन गला, ना वो फौत हुए, बल्कि वो उसी हालत नींद के अंदर है। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनको खुले मैदान में रखा लेकिन धूप से बचा के रखा। ये उनकी करामत का तज़किरा। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर उनका कितना पुख्ता ईमान था उसका बयान है। फिर हत्ता कि उनकी जवानी का बयान है। फरमाया कि इन्नहुम फितियतुन, वो नौजवान थे, इन्नहुम फितियतुन आमनु बिरब्बिहिम, वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और अपने कौम के मुशरिक बादशाह के बरखिलाफ वो गार के अंदर चले गए थे। फिर उसके बाद वो 309 साल बाद का वाक़या कुरान पाक में बयान किया गया। तो ये सूरह कहफ जो है गोया सूरह औलिया है। फिर अब इसी सूरत की अगर आप तफसीर पढ़े, आपको मैं अर्ज करता हूँ, आपको तकरीबन अगर आप 100 तफसीरों का मुताला करेंगे आपको 99 तफसीरों के अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा कि इन औलिया किराम के नाम अगर लिख कर अपने पास रख लिए जाए तो उसकी बरकतें कितनी है। ये तफसीर की किताबों के अंदर अकाबिर मुफस्सिरीन ने इसको बयान फरमाया है। तो ये कुरान पाक के अंदर औलिया किराम का तज़किरा। तो अब 11वीं शरीफ के अंदर क्या था? अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कामिल वली का तज़किरा। फिर उन्हीं के ज़िम्मन में उनके वालिदैन का तज़किरा भी होता है, उनके नाना हज़रत अब्दुल्ला सौमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा भी होता है। फिर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होने वाले औलिया किराम का तज़किरा भी होता है। तो ये 11वीं शरीफ उसी तज़किरा औलिया का नाम है। दूसरा पहलू इसके अंदर इसाले सवाब का है। तो इसाले सवाब तो कुरान और हदीस से साबित है और अहले सुन्नत का इसके ऊपर इजमा है कि आदमी सवाब अगर अपने अमल का सवाब पहुंचाता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल मरहूम तक उसका सवाब पहुंचा देता है। इसाले सवाब का इनकार मुसलमान कहलाने वाले फ़िरकों के अंदर सिर्फ फ़िरका मोतज़िला ने किया था। तो मोतज़िला फ़िरका ने किया या उनके मानने वाले चंद एक होंगे जो इसका इनकार करते होंगे, वरना इसाले सवाब कुरान और हदीस से साबित है। इन्हीं दोनों चीज़ों के मजमूए का नाम जो है वो 11वीं शरीफ है जो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के नाम